वहाँ समाधि लिए है ना, उसमें ये समाधि लिए थे, मैंने सिद्ध कर रहे थे। तो उस समय 3 बार, एक बार 3 बार और एक बार 5 बार और एक बार 11 बार का वो समाधि लिए। तो जब उनको वो निकाला गया तब ये मंदिर बना। फिर मूर्ति वो हमेशा ही बढ़ रहा है, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अभी आप जाके देखिएगा, हर हनुमान जयंती जब आता है तो कभी छोटा कभी बड़ा वो मूर्ति का आकार और उनका जो कपड़ा जो कचारते हैं जब हम, तब पता चलता है कि मूर्ति कितना बड़ा है। वो भीमसेन बाबा से हनुमान जी कैसे हो पाया? हम बैठे हैं चोरकीडी में बैठे हैं। चोरकीडी में, हाँ। जो मंदिर है वो लमगांव में ये है। दोनों को बॉर्डर है। तो नमस्कार, आज हमारा सफर सरगुजा जिला के एक ऐसे गांव में जा रहा है जहां पर माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी वहां प्रकट हुए हैं और ये जो मूर्ति है वे हर साल कुछ कुछ बढ़ रही है। तो चलिए, आज हमारा टीम वहां जलता है और आपको भी दिखाता है। चलिए, अभी हम हैं रायगढ़ अंबिकापुर रोड पे, ठीक है। इसमें अगर आप सीधा जाइएगा तो बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, रायगढ़ रोड है, ठीक है। और यहीं पर से आपका लमगांव है और यहाँ से मंदिर का रास्ता कटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको आगे ले जाते हैं और फिर दिखाते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ एक पुजारी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्म साय है। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? हम बचपन से हैं। अच्छा, बचपन से। हाँ, तो आप यही मतलब पर डे पूजा वगैरह करते हैं? हाँ, रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, एक पाकर बोलते हैं, जो गिर्रा पाकर काला काला फरता है, उसका वो पेड़ था। और वो इतना विशाल पेड़ था वो कि 7 आदमी में उसको अखबार जैसे करते, तब पर भी उसका पेड़ का वो पूरा नहीं पाते। तो उसके जस्ट पेड़ के उस पार जो पेड़ जो बड़ा था, उसके जब उधर से हम खड़ा होते मैंने पूरब साइड ऐसे जड़ बंधाया था, उसी में हनुमान जी का इतना बड़ा ही मूर्ति दिखता था। तो उस समय हनुमान जी नहीं बोलते थे, उस समय भीमसेन बाबा बोलते थे। भीमसेन बाबा, यहाँ कोई पेड़ पालो ये को ही नहीं था, मात्र एक ही पेड़ था। और उसके बाद जो ये हनुमान जी के पास जो त्रिवेणी दास बाबा जी जो है ना, जो साधु, वो पहले आए तो उनका वहाँ भैरव जी का बनाए वो मूर्ति देखिएगा ऊपर में है। वहाँ से बाद यहाँ सिद्ध किए। उसके बाद ये गुरु जी आए, ये शंकर दास भाई उनके चेला हैं। ये छोटे थे, हम लोग इनको बढ़िया जानते हैं। उसके बाद ये 2095 में ये हनुमान मंदिर बना, वो लिखा है जो भी उसे प्रमाण है, 1985 कुछ लिखा है उसमें। उसके बाद ये पेड़ पालो सब इन्हीं का लगाया हुआ है। अब जब ये 3 बार इस जो वहाँ समाधि लिए है ना, उसमें ये समाधि लिए थे, मैंने सिद्ध कर रहे थे। तो उस समय 3 बार, एक बार 3 बार और एक बार 5 बार और एक बार 11 बार का वो समाधि लिए। तो जब उनको वो निकाला गया तब ये मंदिर बना। फिर तो मंदिर बनने के बाद उसके बाद ये राम मंदिर 2010 में इन्हीं का हिसाब से बना है। और यहाँ मूर्ति के बारे में कहिएगा तो मूर्ति वो हमेशा ही बढ़ रहा है, उसका अनुभव नहीं कर सकते। अभी आप जाके देखिएगा, हर हनुमान जयंती जब आता है तो कभी छोटा कभी बड़ा वो मूर्ति का आकार और उनका जो कपड़ा जो कचारते हैं जब हम, तब पता चलता है कि मूर्ति कितना बड़ा है। तो मूर्ति बढ़ रहा है और बढ़ते क्रम में आज इनको हम बता नहीं सकते इनके बारे में, जितना ही कहेंगे उतना ही कम। और नहीं तो हम लोग के यहाँ पहले जब पूर्वज लोग आ रहे थे उस समय कुछ नहीं था, यहाँ सिर्फ पेड़ था बस। और गांव में यहाँ कोई मंदिर जो ग्राउंड जो है इन्हीं का बनाया हुआ है। और अभी हर साल जो हनुमान जी का उत्सव मंदिर जो बनाते हैं हम लोग, उस समय भीड़ हर समय बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। इनका कोई कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ जो भी भक्त आता है, ये बाबा जी का और हनुमान जी का जो भी मनन करता है, उनका मतलब हर जने का मनोकामना आज भी और 100 दिन पहले तो हम लोग का पूर्वज लोग क्या करते थे कि पत्थर के जगह में पत्थर चढ़ाते थे और बोलते थे कि हे भीमसेन बाबा, हमारा यदि काम हो जाएगा तो हम वो कथा सुनेंगे और आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। पत्थर की जगह में पत्थर मतलब पत्थर, जैसे ये पत्थर का मूर्ति था तो ये छोटा कंकड़ जो नहीं होता है, तो कुछ जैसे आज नारियल चढ़ा रहे हैं, उस समय उतना नारियल का उपलब्धि नहीं था।
तो उस समय वो कंकड़ को ही उठा के उनके बगल में चढ़ा देते थे कि हे विभीषण बाबा जी, इस कंकड़ को मैं चढ़ा रहा हूँ, मेरा मनोकामना पूरा कर दिए तो मैं आपका स्थान में आके वो कथा संत नारायण भगवान का कथा सुनूंगा। और दूसरा वो गाय का दूध या का और आटा को सान के उसको चूर्ण बनाते थे और उसको रोट बोलते हैं, उस घी में उसको छानेंगे और दूध से सानते हैं। तो हनुमान जी का पहले से वो प्रसाद उसी को माना गया है, सिद्ध है। आज भी चढ़ाते हैं उसको, कोई कड़ा प्रसाद बोलते हैं उसको। तो भीमसेन बाबा से हनुमान जी कैसे हो पाया? तो जब वो छोटा रूप था उनका तब तक उनको पहचान नहीं था। अब जब बड़ा रूप हो गया, जब बड़ा रूप में हो गया तो हनुमान जी का मूर्ति है, वो गदा है, डोहे हैं, पूरा आकार जो दिखा तो हनुमान जी का निकला। और पहले वो मुटुक था उतना ही दिख रहा था, पूरा शरीर उनका छिपा था अंदर में। अच्छा, मुकुट जब दिख रहा था तब आदमी लोग कैसा नहीं लगा कि कुछ होगा यहाँ, तो खुदाई करना चाहिए इसका? आई नहीं, वहाँ पे ये हुआ कि पहले बार उसका अगर एक ऑपरेशन आओ, मैं बता दे रहा हूँ पहचान अगर देखिएगा तो तेंदु पत्ता का जो छुपाई जो नहीं होता है, तो उसी समय यहाँ का एक दास मतलब पनका जो था, इस पत्थर को बोल दिया कि अरे इसको बाबा भीमसेन बोलते हैं। अब ऐसे करके उसको दुर्व्यवहार कर दिया। तो 4 बजे अचानक घटना हुआ, इसी नदी जो है क्रॉस जो किया है, वो ये 2 टांगी पास दिए, टांगी में जो टांगी नहीं बोलते हैं कुल्हाड़ी, उसमें पास दिया। क्या चीज को? ये पत्थर का मूर्ति जो था वो निकला था, जो भीमसेन बाबा जो बोलते थे उनको। तो यहाँ से उधर जब छुपाई करने वो पत्ते के जब गए तो 4 बजने अचानक आकार और पानी का वो बादल उठा। और वहाँ से वो लोग 4, 5, 7 आदमी थे, 7 आदमी वो लोग लेबर थे। वहाँ के भक्त से ये नदी जैसे है ना क्रॉसिंग अपना, ये उस नदी में जैसे पहुँचे वहाँ अचानक बिजली तड़का, और तड़का वो बेहोश हो गया। वही अभी जरहाटी बगल गाँव का था वो, उसके गांव में ले गए। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद उसका एक अंग मुंह और हाथ पूरा ये और पूरा पैर उसका टेढ़ा हो गया। बहुत दिन वो 3-1.5 पाँव में लाठी के सहारा से वो बहुत चल रहा था। उसका मुंह भी टेढ़ा गया, एक अंग पूरा उसका टेढ़ा हो गया, पूरा उसका मतलब नहीं चलता था। पैर से मुड़ गया और हाथ भी से मुड़ गया और मुंह भी उसका टेढ़ा हो गया। तो वहाँ से सब जान गए कि ये जो पत्थर ऐसा नहीं है, ये भीमसेन बाबा से प्रसिद्ध किया गया था उसको। पूर्वज लोग उसको भीमसेन बाबा मानते थे। अब जब ये बाबा जी लोग जब ये पेड़ जब सूख गया, जब मंदिर जो निर्माण किए, जब पेड़ काट दिए, तो उस समय जब खोदने लगे उसको तो बहुत बड़ा आकार उनका जो, तो पूरा ये हनुमान जी का आकार निकला वहाँ। उसी दिन से हनुमान जी का वो मतलब पूजा करते हैं, वो हनुमान जी करते हैं। नहीं तो उसमें कागज वो बोर्ड में भी देखिएगा भीमसेन, हाँ देखिए, हाँ उसमें जो है प्राचीन वो लिखा है कि भीमसेन तब हनुमान जी का है। तो ये खोदने के बाद हनुमान जी का पहचान मिला। अब नहीं तो निकलने के बाद पता नहीं चल रहा था, छोटा ही दिख रहे थे। जैसे ही मंदिर मतलब लगा आदमी लोग को कि अब व्यवस्थित होना चाहिए यहाँ पर, तो खुदाई उदाई करवाए होंगे? खुदाई नहीं, मंदिर बनने के बाद में अब जब पेड़ हटाना हुआ, जितना बड़ा वो मंदिर गुम्बज अंदर के जो हनुमान जी बैठे हैं ना, उतना ही बड़ा वो पेड़ था। अब जहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं ना, वहीं वो उस पार पेड़ के पास निकले थे, वहीं जगह पे बिठाया गया उनका। एक तिल जगह को इधर उधर नहीं करा गया है। और जितना वो अंदर में जगह अंदर नहीं है मंदिर का कपाट अंदर, उतना गर्भगृह, हाँ गर्भगृह जो बोलते हैं, उतना बड़ा वो पेड़ का वो पेड़ था उस समय, विशाल मोटा था, उतना मोटा था, हनुमान लगा सकते हैं। मर गया था इसीलिए काट दिया। वो क्या हुआ, सूख गया वो पेड़। प्लास्टर जैसे कहा पेड़ के जब प्लास्टर करते हैं ना, अच्छा मंदिर बनाना था और सूखता नहीं तो काट नहीं सकते, तो बाबा जी उसको प्लास्टर करवा दिए, चौतरा बनवा दिए पूरा को। अब चौतरा बनने के बाद वो पेड़ मर गया। उसके बाद वो प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद वो मंदिर जब बढ़ा, उसके बाद हर साल आदमियों का भीड़ उमंग बढ़ते गया, आज भी बढ़ते क्रम में है। अब ये पाठ 2002 से जो चल रहा है, रामायण मानस जो पाठ है वो 2002 से। और प्लस इसमें जो खिचड़ी बनता है, जो टरही भोग लगता है, जो वो 2002 से बाबा जी का ही ये रचयिता रच दिए हैं। इसमें 5-6 आदमी जो काम करते हैं, उसमें हमेशा शिफ्ट बाई शिफ्ट ऐसे जाके पाठ करते हैं। अन्यथा हम लोग भी आके उसमें
घंटा 2 घंटा 3 घंटा भाग लेते हैं। पहले मैं भी यहाँ पाठ कर रहा था, रह रहा था, रात दिन यही रह रहा था बाबा जी के जाने के बाद। तो आज भी चल ही रहा है। अब यहाँ जितना खिचड़ी चलता है ना, वो सब भक्त लोग ही देते हैं, लाइन लगे हैं उसमें। ये तपोभूमि यहाँ का कोई वर्णन कह नहीं जा सकता। अब यहाँ का जितने ही कहेंगे ना उतने ही और सियानत और कुछ निराला है। अगर यहाँ पहले कुछ नहीं था, यहाँ खाने के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं था। सिर्फ इन्हीं का देन है कि सब बनाए हैं, सब आश्रम बना है, भक्त जुड़े, हर आदमी को विश्वास हुआ, लगा हुआ इन मंदिर से। अब आज भी बढ़ते जा रहा है इनका। तो ये जो जमीन था, ये जमीन किसका था? ये जमीन देखिए, ये 2 गांव का बटाया हुआ है। इसी चोरकीडीलम गाँव लिखा है, उसमें लिखिए बोर्ड में लिखा है चोरकीडीलम गाँव। तो इसको देखा जाए तो ये पोजीशन जो जाता है, ये वाला हनुमान जी का मंदिर जो है उस पोजीशन में उधर लमगांव है, और मंदिर के जस्ट इधर का जो है चोरकीडी का प्लांट है। मतलब अभी जब हम बैठे हैं चोरकीडी में बैठे हैं। चोरकीडी में, हाँ, जो मंदिर है वो लमगांव में ये है। दोनों को बॉर्डर है। अच्छा इसमें आधा हिस्सा जो लमगांव में पड़ता है, वो आधा हिस्सा चोरकीडी में पड़ता है ये। अच्छा। तो इसीलिए ये गांव के जो आसामी थे, इस जमीन को वहां तक पूरा अपना पट्टे और जितना वो और यहाँ पे पेड़ जितना था 75 डिसमिल जमीन सरकारी भूमि है। मंदिर जो है हनुमान जी का वो किसी के पट्टे में नहीं है, वो सिर्फ बॉर्डर है चोरकीडी और लमगांव का। अच्छा। और उधर जितना जमीन है, इधर सब जमीन वालों का मतलब अपना सब छोड़ दिए, बाबा जी के साथ मिले भाई इतना प्रांगण में अगर कोई दिन होगा तो पूरा बाउंड्री जब बना है तो सब पट्टे का जमीन है। और हनुमान जी का जो मूर्ति जहाँ पे है वहाँ पे 75-80 डिसमिल जमीन जो है शासकीय भूमि है। तो पहले से तो यहाँ लगभग कहाँ से आदमी आते होंगे? अब यहाँ का तो देखिए प्रॉपर अगर देखा जाए तो कहीं एक दुर्ग से लेके भिलाई होते हैं, या उधर कहीं पटना, मतलब बहुत बहुत दूर से परिचिन है आते हैं यहाँ। जब मंदिर में पूछते हैं तो कहाँ से आप आए हैं, तो कोई बोलता है हम तो पटना से आए हैं, तो कोई बोलता है हम रायपुर से आए हैं, तो कोई बोलता है मैं दुर्ग से आया हूँ। तो भाई यहाँ बहुत दूर दूर से परिचिन हो गए हैं ना आज तक। यहाँ अब ये अंबिकापुर हो गया है, इधर आपका जो बलरामपुर हो गया, इधर अब अपना जो ब्लॉक जो पड़ता है नज़दीक का ना 200 किलो, तो हमेशा ही आते हैं। अंबिकापुर तरफ तो परम्परा, सूरजपुर तरफ तो हमेशा। अब इधर आपका सीतापुर हो गया, रायगढ़ तक आदमी इसमें मतलब हमेशा आते जाते रहते हैं। तो यहाँ लगभग पर डे कितना भीड़ होता होगा? देखिए यहाँ पे पर डे, आज जैसे मंगलवार है तो आज सवेरे से ही भीड़, कोई भी त्यौहार जब पड़ जाता है ना तो उसका भीड़ ज़्यादा ही उमड़ जाता है। अगर शनिवार को जो हम लोग भंडारा जब बनाते हैं तो उम्मीद लगता है 500 से 600 आदमी। तो पत्तल जब गिनते हैं ना तो बड़ा वाला ट्रे 2-8 में बनाते हैं, तो उतना भीड़ 2 बजे से इस पार रहता है। और उतना सवेरे से हम गिन ही नहीं पाते हैं, भंडारे नहीं कर पाते हैं। अगर सवेरे से अगर फिर करें तो उतने ही आदमी सवेरे तक ही हो जाते हैं। तो लगभग लगता है कि हजारों का संख्या में यहाँ शनिवार मंगलवार का आदमी रहते ही रहते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखलाल यादव है, मैं अस्काला का रहने वाला हूँ। यही के रहवासी? हाँ, यही का जन्म स्थल है। हमारे 2 किलोमीटर बगल अस्काला बोलते हैं, तो वहीं का निवासी हम लोग हैं। अब यहाँ हम जब से जानते हैं ना तब से यहाँ का देख भी रहे हैं। आज हम लोग का उम्र भी कहे तो 57 साल का उम्र भी हो गया। समाधि के बारे में जैसे कि बता रहे थे बाबा, आप भी बताए कि वो मतलब 15 दिन तक उनको समाधि में रहते थे वो, ठीक है, फिर से उठ के आ जाते थे। नहीं, उसमें क्या था देखिए, जब इनका जब 3 बार त्रिवेणी दास बाबा जी जो थे उनका गुरु थे वो, तो उन जब देने के समाधि का मतलब ये होता है कि उसको 1-1.5 पुरसा गड्ढा खोदे थे, कुआं जैसे बावली, और उस पे 1 गिलास पानी और लड्डू वड्डू कुछ रखते थे खाने के लिए। जब बाबा जी बैठते थे वहाँ पर ऐसे पलथी मार के जब बैठते थे आसन लगा के, उनका ये आसन नहीं था, उनका ये वाला आसन चलता है जो बैठते हैं साधु लोग। ये हम लोग के जैसे टांग फैला वाला नहीं रहता है, उनका आसन मतलब ये पैर इधर भी वैसे हो के जब समाधि लेते थे वो, तो वो लड्डू पानी जो भी था उसको छूते ही नहीं। जय बार निकाला गया, 11 दिन का भी थे तो ये लड्डू पानी 1 दिन नहीं छुए। उनका आकार एकदम छोटा हो गया था, पीलापन हो गए थे जब वहाँ से गड्ढा से निकाले। तो हम लोग का उम्र उस समय वही 17-18 साल का था। 17-18 साल में समझ आ जाता है ना। हम लोग आते थे उस आके घूम के देखे बढ़िया से। हम लोग को शादी ब्याह नहीं हुआ था वो जब समाधि से निकाले थे। अब इनको जो समाधि दिए थे उनको पांडे सर बोल रहे थे दरोगा कि अगर बाबा कुछ हो जाएगा तो तुम लोग को तुरंत बांधूंगा।
तो ये जब निकाले उस समय मंदिर नहीं बना था, पेड़ के नीचे जब बैठाए जब, तो 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया सिक्का में बाबा जी पूरा शरीर ढक गया, पूरा शरीर पैसा ढक गया उनका। और 2 घंटा 3 घंटा में दूध पिलाने लगे, धीरे धीरे उनका शरीर में ऊर्जा और ताकत होने लगा। और 4 घंटा फिर अपना रेंगना चालू कर दिए ये शंकरदास बाबा जी। तो इनका गथने, इनका कहना तो हम जितना ही कहते हैं ना उतना ही कम है, हम क्या कहेंगे। अगर समाधि जब लेते थे तो आपको बोलते थे कुछ कि बाबा जी ये करना है तो तुरंत दिखा देते थे। कई बार इनका तब हम लोग देखे हैं इनका तस्वीर को। पानी को ये तेल बनाते थे, पानी को आज जैसे भीड़ चल रहा है ना, उस समय कोई तेल देने वाला ही नहीं था। तो हनुमान जयंती एक बार जब कर रहे थे तो उस समय हम लोग ये काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो भंडारा बनता है वहाँ रात 12 बजे रात को तेल खत्म हो गया। वहाँ से मिस्त्री बोल रहा है कि बाबा जी यहाँ तेल नहीं है। तो एक दशरथ नाम के यादव रह रहा था उस समय, उसको बोले कुआं जो है ना पीछे भी है इधर, उस कुआं से बोले जाओ 2 टीना तेल पानी को भर के और मिस्त्री लोग को दे देना और बोल देना कि लो तेल आ गया। अब यहाँ से कुआं से पानी को भर के ले के मिस्त्री लोग को दे दिए और रात भर पूरी छाने। 1 हफ्ता 15 दिन के बाद बोल रहे हैं कि दशरथ वही इसको कह रहे जाओ ये कैलाश गुप्ता जो है ना रघुनाथपुर में, बोले उनसे 2 टीना तेल ले आओ और जो मांगे हैं वो कुआं में डालो। फिर रात को जैसे निकाले थे उस कुआं में फिर ये बाबा जी डलवाए, उससे वैसे काम ये किए हैं। इसीलिए हम लोग जो बंधे हैं इनका प्रेम मोहब्बत में, आज इन्हीं का गुणगान करते हैं। इनसे आगे 1 पाँव आगे नहीं जाते। ये बहुत तपस्वी साधु थे। ये जिनके सर पे हाथ रख दिया ना, जिनके सर पे हाथ रख दिया और दिल से उनको चरण दे दिया तो उनका महल, जो छोटा सा झोपड़ी था ना वो महल बन गया। और जो ऐसे टूटा तो महल से झोपड़ी में आ गया। ये इनके पास दुआ बदुआ दोनों था।